शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। हरभजन सिंह भी है, मदन लाल जी भी हैं और भाई ये लास्ट 1.5 घंटा तो भज्जू समझ नहीं आया कि किस तरह से मैच भारत के हाथ से फिसलते 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 बस बच ही गया। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त गेम था और तारीफ करनी होगी सैम करन की, जिस लिहाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है। और अब थोड़ी देर बाद जब वो सोचेंगे कि जब वो सिंगल छोड़ रहे थे, क्या वो उनको सिंगल्स लेने चाहिए थे, क्या करना चाहिए थे। बट इनक्रेडिबल गेम ऑफ क्रिकेट आई बिलीव, जिस लिहाज की क्रिकेट हुई है ये दर्शाता है कि वाकई में ये नंबर 1 और नंबर 2 का मुकाबला जो था वो सही माने में था। और अच्छा लगा कि भारत ने ये सीरीज जीती है और टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, T20 सीरीज, पूरी सीरीज में भारत ने कोई भी सीरीज हारी नहीं है। तो बहुत बड़ी ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो वेल डन टू टीम इंडिया। लेकिन जिस तरह कैच छोड़े भारत ने, वो एक गेंद और चाहिए थी। देखिए बात वहीं आ गई ना कि आप 100 ओवर के खेल में आखिरी गेंद तक तो पहुंच गए, लेकिन एक गेंद इधर या एक गेंद उधर होती, ये मैच भारत को पहले जीतना चाहिए था। 200 रनों पर उनकी 7 विकेटें गिर गई, फिर 50 रन की पार्टनरशिप, फिर 70 रन की पार्टनरशिप। ये मैच यहां तक आना नहीं चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल। जो कैचेस हैं वो काफी ज्यादा हाथ से आज फिसले हैं। अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के 49वें ओवर में भी जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो भी पकड़े जाते अगर, तो ये मैच जो है वो मुझे लगता है कि और 2-3 बॉलें पहले खत्म हो जाता। पर आज फील्डिंग ओवरऑल मैं कहूंगा कि काफी हल्की रही है। उससे पहले भी जो शुरुआत के ओवरों में बेन स्टोक का भी कैच छूटा था, वो भी अगर पकड़ा जाता तो बेन स्टोक जो है वो शायद 10-15 पे ही आउट हो जाते। तो फील्डिंग से जरूर भारत निराश होगा, बट इन दी एंड सीरीज आज जीते हैं। और एक ही सीरीज नहीं, पूरी श्रृंखला, वनडे, टेस्ट सीरीज और T20 जीते हैं। तो बड़ा दिन है। और गलतियां तो देखियो, बड़े मैच में 50 ओवर का जब मैच होता है आपसे गलतियां होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले जो समय में इन्हीं गलतियों से हम कुछ सीख के वापस आएंगे और दोबारा इन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, ताकि हम मैच में जब पकड़ बनाई हो उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि सामने देखिए जो भी है वर्ल्ड चैंपियंस थे और इंग्लैंड खेला है जी, व्हाइट बॉल क्रिकेट इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियंस की तरह ही खेला है। बड़ा दिलचस्प हुए तीनों मुकाबले। पहला मैच भी वो अपनी गलती से हार गए जब भारत ने कमबैक किया। पिछले मैच में तो खैर उन्होंने पूरी तरह भारत को धो डाला। ये आखिरी ओवर है। अब इसमें भी देखिए कैच छूट रहे थे, इसमें भी कैच छूट रहे थे। वो किस्मत अच्छी है कि आखिरी गेंद तक आप पहुंच तो गए, लेकिन आखिरी गेंद वो लाइन के पार नहीं फेंक सके। भुवनेश्वर आज भी भारत के हीरो हैं गेंद के साथ। 10 ओवर 42 रन 3 विकेटें हैं। नटराजन ने 10 में 73 दिए, 1 विकेट है। 7-62 है प्रसिद्ध कृष्ण। शार्दुल को 4 विकेट जरूर मिले, 67 रन उन्होंने दिए। और हार्दिक और पंड्या दोनों ने, हार्दिक और कुराल ने मिलाकर 13 ओवर फेंके हैं। 29 रन बड़े भाई को और 48 रन छोटे भाई को पड़े। मदन जी, जान बची तो लाखों पाए वाली बात ही हो गई है बस, क्योंकि अगर ये मैच इधर से उधर चले जाए तो ना सिर्फ मैच, अब सीरीज आपके हाथ से जाती। अब कम से कम भारत ये कहेगा वी केप्ट आवर कूल। नहीं, देखिए जब दो बड़ी टीमें खेल रही होती हैं वर्ल्ड की तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इतने कैचेस छोड़ें। और देखिए ये सीरीज बहुत सारा सीजन जो है भारत ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, पर ऐसे मैचेस कई जहां क्रूशियल स्टेजेस आ जाती है तो कई ऐसी गलतियां भी होती हैं। पर यह है कि 1990 पे जब 4 था, जो शुरू में विकेट मिले हैं, वहां से भी प्रेशर जो मैं समझता हूं कि बिल्ट अप हुआ है इंग्लैंड के ऊपर। और एक कैच जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, ये मैच पहले भी खत्म हो सकता था, जो हार्दिक पांड्या ने सैम करन का छोड़ा था। उन्होंने एक नहीं 2 कैच छोड़े, क्रूशियल कैच बन गया। मदन जी, उन्होंने एक नहीं 2 कैच छोड़े हैं हार्दिक पांड्या ने। हाँ, 2 कैच छोड़े, पर ये है हाँ, पर ये होता है कि उन्होंने ट्राई जरूर किया, बट वो क्रूशियल था, क्योंकि सैम करन अगर आउट हो जाता तो ये गेम इतना लास्ट भी नहीं करता, शायद 5-10 ओवर पहले ही खत्म हो जाता। पर ये क्रिकेट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक लास्ट ओवर ना कर दिया जाए। और एक और जो बज्जू ने बात की है, मैं भी यही सोच रहा था कि इन्होंने जो सिंगल छोड़े हैं, शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे को सिंगल ले लेने चाहिए थे, क्योंकि मार्क वुड इतनी बुरी बैटिंग नहीं कर रहा था वहां पे। सिंगल अगर लेके लेते तो शायद मैच का थोड़ा सा रुख और ज्यादा चेंज होता। पर हैट्स ऑफ टू इंडियन
क्योंकि उन्होंने पूरी सीरीज में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और जितने जो भी खिलाड़ी को मौका मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। बजू, अगर आप सैम करन के इस डिसीजन, क्योंकि देखिए मुद्दत तक ये बात चलेगी, मुद्दतों तक ये बात चलेगी कि भाई इतना दिलचस्प मैच था, बनाया भी सैम करन ने, लेकिन जिस तरह वो सिंगलें छोड़ते रहे, एक जमाना था जब धोनी को हम देखते थे वो सिंगल छोड़ देते थे, लेकिन जब आपके साथ आखिरी विकेट हो, जब आपके हाथ में 2 विकेटें होती हैं, खासतौर से वो बैट्समैन जो 8 रन, 10 रन, 12 रन, 15 रन, 18 रन बना चुका हो, उसके साथ आप सिंगल नहीं छोड़ते। और अगर हम गिनती करें तो कम से कम 12-13 सिंगल्स उन्होंने छोड़े हैं। जी हाँ, देखिए सिंगल आप तभी छोड़ते हो जब सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर आपको भरोसा ना हो। पर हालांकि सामने वुड भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जरूर जब अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके सैम करन अपने पैड्स उतार रहे होंगे तो अपने आप को कोस रहे होंगे कि वो सिंगल्स जो है वो लेने चाहिए थे, क्योंकि अंत में डिफरेंसेस जो रहे हैं वो सिर्फ 7 रन का रहा है और उन्होंने 12-13 सिंगल जो है वो छोड़े हैं। अगर वो सिंगल्स लिए होते तो ये मैच इंग्लैंड जीत भी जाता, सीरीज भी जीत जाता। तो अपने आप को कोस तो जरूर रहे होंगे, पर ये जैसा कहा है कि एक नियम है गेम का कि जब सिंगल्स अवेलेबल हों तो जरूर लेने चाहिए। और बाद में सेकंड लास्ट ओवर में, माफ करिएगा, लास्ट ओवर में तो एक जो 2 रन थे उन्होंने वो भी मिस किए, जो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में गए थे वो भी नहीं उन्होंने भागे। अगर वो भागे होते तो शायद लास्ट बॉल में 6 की बजाय 4 रन चाहिए होते और क्या पता फिर वो चौका लग भी जाता। चलिए आपको एक एक कर इंग्लैंड की जो विकेटें गिरी हैं पहले वो दिखाएं, क्योंकि इससे पहले मतलब भारत की बल्लेबाजी भी आप देखें, भारत ने कहा था कि आज न्यू एज इंडिया दिखेगा, वनडे मैचेस में थोड़ा तेज तो खेले लेकिन विकेटें गिरती रही। फिर हार्दिक और ऋषभ पंत ने जबरदस्त बैटिंग की, शार्दुल ठाकुर ने। अब इंग्लैंड के सामने था 330 रन, अब इंग्लैंड जैसी टीम 330 तो कुछ भी नहीं है। पहले ओवर में जेसन रॉय ने चौके भी लगा दिए, लेकिन जेसन रॉय फिर बेयरस्टो, ये जब दोनों आउट हो गए भारत को लगा हाँ हो गया काम। बेन स्टोक्स भी 100 के अंदर 4 विकेटें गिर गई। ये देखिए पहला विकेट था जेसन रॉय का, भुवनेश्वर ने ये विकेट लिया था और भुवनेश्वर का तो खैर कमबैक ही बड़ा जबरदस्त हुआ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। दोनों अगर आप T20 देखें या वनडे देखें, हर मैच में उन्होंने भारत को बचा कर रखा है। आज तो उन्होंने नई गेंद से भी विकेटें दी। बेयरस्टो थे, ऋषभ पंत के ऊपर आकर बल्लेबाज के जहन में कई सवाल आ गए और जब आप शफल ज्यादा कर गए आप फंस गए। बेन स्टोक्स का डिसीजन थोड़ा सा डिबेटेबल था, क्या ये वेस से ऊपर फुल टॉस था, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं। Ben Stokes was lucky earlier on, but here full toss finds Shikhar Dhawan and Natarajan. यहां तक तो हार्दिक काफी खुश थे क्योंकि उनका एक कैच छूटा हुआ, अगली आउट हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने एक और कैच छोड़ा। कि 4 विकेटें तो भारत ने, जैसे मैंने कहा, 100 रन के अंदर अंदर ले ली थी। 200 पर 7 भी आउट कर दिए थे, लेकिन वहां से गेम पलटा। ये बटलर का विकेट था, बेन स्टोक्स, बटलर, बेयरस्टो, जेसन रॉय, ये 4 आउट हो गए। भाई 330 रन कहां बनते हैं, लेकिन फिर इंग्लैंड भी इंग्लैंड है। Commentator's curse. Slower delivery, I think, but it's just chipped off the bottom of his back. And it is caught and bowled, and the end of Liam Livingstone. मोइन अली, Taken just as you mentioned, Ajit Agarkar. Here comes another wicket. Virat Kohli brought him on to bowl to get a wicket, and he's got that wicket of dangerous Moeen Ali. तो मोइन अली जब आउट हुए तो 6 में 168 था, हाफवे स्टेज, लेकिन इंग्लैंड की 6 विकेटें गिर गई थी। और जैसे ही ये विकेट गिरा यहां से, तो century was also perilously close to Rohit Sharma this time around. डेविड मलान थे, Malan finds Rohit Sharma. लेकिन यहां से पार्टनरशिप हुई। ये आदिल राशिद का जबरदस्त कैच कप्तान ने किया और यहां भारत आया वापस, जीत ही गया, लेकिन मार्क वुड, सैम करन ने 95 रन बनाए जी।
और भज्जू 95 रन शायद उनके करियर का ये वनडे क्रिकेट का सबसे यादगार नॉक होगा, बट बात वही है कि आप मैच नहीं जिता पाए। जी निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत तगड़ी इनिंग खेली और अब तक की जितनी उनकी इनिंग्स हैं वो भारत के खिलाफ ही आई हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट में हो या फिर अभी वनडे क्रिकेट में भी पहला 50 बनाया तो वो ही भारत के खिलाफ आया। समहाउ इनको ये सूट करता है शायद इनकी गेम प्लान को या बैटिंग को कि भारत के खिलाफ हमेशा रन बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ये जो इनिंग है ना ये सुख नहीं दुख पहुंचाएगी, क्योंकि ये इनिंग अगर मैच जिताती इनको याद रहती, बट ये ओवरऑल अपनी जो परफॉर्मेंस से ये काफी खुश रहेंगे, क्योंकि भारत में आके विकेट लेना और साथ में रन बनाना दर्शाता है कि आप में दमखम है और आप लंबे समय तक जो है वो इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल सकते हो। और पहले भी मैंने देखा है कि पिछले साल जब चेन्नई सुपर किंग के लिए ये पहला मैच खेल रहे थे उसमें भी आके इन्होंने बड़े शॉट लगा के मुंबई इंडियन के सामने मैच जिता दिया था, तो इनमें दमखम तो है, बट ये देखना है कि इस दमखम को आगे बरकरार रखते हुए क्या वो इंग्लैंड को आगे आने वाले समय में मैच जिता सकते हैं या नहीं वो देखना होगा। और इनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है, बट अगर मेहनत करते चले जाएंगे तो और अच्छे होते चले जाएंगे ये प्लेयर। चलिए इससे पहले वैसे भारत की अगर आप बल्लेबाजी भी देखें, ऋषभ पंत ने एक तो ये किया है पूरे सीजन में कि दुनिया को बता दिया है कि मैं हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा मैच विनर बन गया हूं। शायद आप इस बात को डिबेट करेंगे, भाई विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, लेकिन गेम आके पलटते हैं ऋषभ पंत। और आज भी उनकी और हार्दिक की पार्टनरशिप ना होती तो भारत के इतने रन नहीं बनने थे। मान लीजिए एक बड़ी बात जो हुई है, नतीजे ठीक है, नतीजा तो भारत के फेवर में गया और अच्छी बात है कि आपने वर्ल्ड चैंपियन को सीरीज में भी हराया। ऋषभ पंत का आना और ऋषभ पंत का छा जाना वो आज नहीं हुआ, वो परसों नहीं हुआ, पिछले 4 महीने हर रोज होता जा रहा है। बिल्कुल विक्रांत, देखिए ऋषभ पंत तो बिल्कुल छाया हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में। अब जो हवा चेंज हुई है, अब बात ये होती है कि अगर ऋषभ पंत को आप आउट कर लें तो आप मैच जीत सकते हैं। पर ऋषभ पंत की एक खासियत देखिए, जब से ऑस्ट्रेलिया से वापस आया वो जो शॉट्स खेलते हैं उनको पता है शॉट्स खेलना क्या है और वो शॉट्स बिल्कुल पूरी तरह कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। जब भी उन्होंने खेला है गैप में खेला है, अगर आप कोई भी शॉट जो उनका बाहर गया है वो गैप में खेला तब उन्होंने रन बनाए और उन्होंने काफी ज्यादा बैटिंग में मैच्योरिटी भी दिखा रहे हैं और इसी वजह से मैं समझता हूं कि वो रन भी अच्छे कंटिन्यूसली जो है रन बना रहे हैं। ये एक खासियत है। बाकी हार्दिक पांड्या की बैटिंग की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने भी बहुत बेहतरीन पारी खेली है यहाँ पर, जो कि अगर ये पार्टनरशिप बड़ा जरूरी था भारतीय टीम के लिए। सही बात है। और बजू मैं हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत की बात करें, ये तो है कि आपके पास वनडे हो T20 हो, ये दोनों बल्लेबाज कभी भी खेल को बदल सकते हैं। और आज तो हार्दिक साहब के गेंद करने से वो आपको थोड़ा बहुत बैलेंस भी मिल गया, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि कुरनाल को आप गेंद नहीं करा सकते थे। आज अपने भाई के लिए अगर उन्होंने आकर बॉल ना डाला होता तो फिर कुरनाल की टीम में सिलेक्शन भी नहीं होती। देखिए हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और उनकी जो गिनती है वो वर्ल्ड के सबसे श्रेष्ठ जो ऑलराउंडर हैं उनमें होती है। चाहे बेन स्टोक्स का हम नाम लेते हैं, बट हार्दिक पांड्या भी कम नहीं है, क्योंकि ये कम क्रिकेट खेले हैं कुछ अरसे से, तो इस कारण उनका नाम वो सूची में जो है वो थोड़ा नीचे है। बट ये लगातार अगर क्रिकेट खेलेंगे तो ये बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत काबिलियत है। इनकी बॉलिंग जो है वो बेन स्टोक्स से भी तगड़ी बॉलिंग है, इनमें वो दमखम है। बल्लेबाजी में आपने देखा ही है कि वो कितने कड़े प्रहार करते हैं, छक्का तो आराम से ऐसे मारते हैं जैसे सिंगल लेने वाली बात हो। तो ओवरऑल इन्होंने अपनी गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और इनकी बॉलिंग जिस दिन ये बॉलिंग करते हैं आप देख सकते हैं कि टीम को कितना फ़र्क पड़ता है इनकी बॉलिंग से, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल आपका फिर सेट हो जाता है। आप जैसे स्पिनर की बात कर रहे थे, इस विकेट के ऊपर चाहे कुणाल ने ज़्यादा ओवर नहीं किए, उसका कारण ये भी हो सकता था कि बॉल स्पिन नहीं हो रही थी या फिर उनके मुताबिक की विकेट नहीं थी। बट अगर ये बॉलिंग करते हैं हार्दिक पांड्या 5 से 6 ओवर करते हैं तो ये निश्चित तौर पे टीम का जो बैलेंस है उसको बेस्ट कर देते हैं। तो इनका खेलना और साथ में बॉलिंग करना बहुत ज़रूरी होगा भारत के लिए। बल्कि उन्होंने अगर आप देखें तो गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा हो या नटराजन हो उनको भी कवर कर लिया, क्योंकि उन्होंने शायद शार्दुल को 4 विकेट मिली, भुवनेश्वर को 3 मिली है। थर्ड बेस्ट अगर आप देखें मेरे लिहाज से हार्दिक ने तजुर्बे के साथ, और कप्तान ने आखिरी 10 ओवर में भी इनका अच्छा इस्तेमाल किया है। खैर ये जीत बड़ी है, जीत भारत के लिए इस लिहाज से भी बड़ी है क्योंकि ये सीरीज नहीं
बल्कि पूरा सीजन जो है वो भारत के नाम रहा। अभी सीरीज में भी देखिए, ऋषभ पंत आपको मिले हैं, विराट कोहली 100 नहीं आया, और 100 के लिए आपको कम से कम 2.5-3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कप्तान के तौर पर वो इस बात को समझते हैं कि इस साल भारत ने इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को घर पे हराया, और जो 6 छोटे छोटे फॉर्मेट्स हुए हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया में 3 इंग्लैंड में, भारत सिर्फ 1 ऑस्ट्रेलिया में वनडे हारा है, उसके अलावा हर कहीं जीता ही है। मदन जी, अगर आप भारत की टीम देखें वनडे और T20 भी, गेंदबाजी कमजोरी अभी भी है। बुमराह, शमी, जडेजा, इन्हीं के आने पर भरपाई हो पाएगी। हाँ बिल्कुल विक्रांत, इन्हीं के आने से, क्योंकि देखिए ये जितने भी बुमराह और शमी और जडेजा, ये टॉप क्लास के बॉलर है। इनका प्रदर्शन जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बेहतरीन रहा है। और मैं समझता हूँ कि देखिए वनडे क्रिकेट में भुवनेश्वर का जो कमबैक हुआ है, मेरे को थोड़ा सा इनका ऐसा डर लग रहा था कि शायद वापसी कर रहे हैं तो शायद थोड़े रस्टी होंगे, पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने आज भी जो जैसे विकेट निकाले, गेंद को आगे रखकर मूव कराकर उन्होंने विकेट निकाले हैं। पर डेफिनेटली मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जब तक ये 3 बॉलर जब आते हैं, तभी भारतीय टीम की जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत जबरदस्त लगता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कृणाल पांड्या की। देखिए कृणाल पांड्या की एज ए स्पिनर जगह नहीं बनती, और अगर आपने हार्दिक पांडे देखिए, उसने आज कवर जरूर कर लिया है, पर हमें हार्दिक पांडे 5th बॉलर के साथ एक और बॉलर, ऐसा मैच विनर बॉलर चाहिए जो कि टीम को मैच जिता सके। पर कृणाल पांडे जब आपने 10 ओवर पूरे नहीं कर पाएगा तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए टीम में रहना। सही बात है, और तकड़ी वाली बात आ जाती है, भारत को 7 नंबर पर भी बैट्समैन चाहिए, 8 नंबर पर भी बैट्समैन चाहिए, 9 पर भी चाहिए, तो फिर गेंदबाजी में तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन चूंकि चहल बाहर बैठे हुए हैं, तो उम्मीद यह है कि वो पूरी तरह से बाहर ना हुए हों, टीम की सोच में हो। खैर, ये मैच, ये सीरीज, ये सीजन पूरी तरह भारत के नाम रहा, और इस पर और चर्चा होगी कहां पर? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, बस थोड़ी देर में वहीं पर लाइव, वहीं पर आपकी राय, वहीं पर आपके सवाल, और वहीं पर जीत का जश्न मनाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।